लाल किताब के दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और चंद्र, खाना नंबर 4 यानी कि चतुर्थ भाव में सूरज चंद्र क्या कहते हैं। कहा गया है कि सूरज अब इंसान ऐसा जातक राजा महाराजा, क्योंकि चंद्र अपने घर का है और सूरज यहाँ राजयोग का फल देता है। ऐसे जातक की जन्म कुंडली में सूरज और चंद्र धन दौलत नाम मान सम्मान हर तरह से प्राप्त होता है ऐसे जातक को। लेकिन अपनी माता का आशीर्वाद लेकर, अपनी माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता रहे तो फिर जीवन में उसको कहीं भी किसी तरह का बुरा फल नहीं प्राप्त होगा। फिर वह जीवन में धन दौलत नेक काम करने वाला जातक होगा। ऐसा जातक भी लोगों का कल्याण करने वाला होता है, दान करने वाला होता है, दानी राजा दान करने वाला होता है, क्योंकि राजयोग है इसकी कुंडली में। बहुत ही अच्छा शुभ योग है। जिन जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में सूरज चंद्र होगा, मैं उनको मुबारक देता हूँ। तो बहुत ही किस्मतवान होते हैं ऐसे जातक। भगवान ने उनको किस्मत लिख कर भेजी होती है और ऐसा जातक जीवन में हर तरह से तरक्की करता है और अपने माता पिता का नाम चमकाता है। हर तरह से कभी भी लालची लोभी नहीं होता, बड़ा ही नेक इंसान होता है। इसी तरह से ऐसे जातक को कोई खास उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब कभी सूर्य चंद्र मंदेपन में आ जाए, ऐसे जातक को बहुत कम नमक खाना चाहिए। फिर सूरज का फल कभी भी बुरा नहीं होगा और सूरज मंदा नहीं होगा, फिर नेक फल देता रहेगा। अगर नमक ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा खाने का आदी होगा तो सूरज का फल कमज़ोर होगा। खाना नंबर 5 क्या कहता है कि ऐसे जातक को, जिस दिन ऐसा जातक अपनी माता के पेट में गर्भ में आता है, उसी दिन से अपनी किस्मत लेकर आता है। वो भी किस्मतवान होता है, उसकी किस्मत चमकती है। वो अपनी पैदाइशी के वक्त से ही अपने जीवन में किस्मत का लेख लिखा कर आता है, उसकी भी किस्मत चमकती है। क्योंकि सूर्य 5वें भाव में खाना नंबर 5 में बहुत ही नेक, बहुत ही उम्दा यानी कि अच्छा कहा गया है। सूरज और चंद्र इकट्ठे बैठकर खाना नंबर 5 में नेक फल देते हैं। ऐसे जातक को, हाँ, उसकी माता कभी बार थोड़ा सा स्वभाव गुस्से वाला होता है। जरूरी नहीं कि गुस्से वाला हो, ज्यादातर होता है। अगर कहीं चंद्र का फल बुरा हो तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाता रहे तो नेक फल होगा। चीनी और चावल लेकर धर्म स्थान में चढ़ाता रहे तो चंद्र का फल नेक होता चला जाएगा, बहुत ही नेकी प्राप्त करेगा। इसी तरह से खाना नंबर 6 बहुत ही अच्छा है। ऐसा जातक जीवन में धन लाभ हर तरह से उसको प्राप्ति होती है। और खाना नंबर 6 में जब चंद्र और सूरज होगा, अब चंद्र का फल भी बुरा नहीं होगा। अगर अकेला बैठा हो चंद्र तो फिर चंद्र का 6ठे भाव में खाना नंबर 6 में कुछ बुराई आ जाती है। लेकिन फिर भी एक इसमें भी परहेज है। ऐसा भी जातक जैसे कि जल की व्यवस्था करनी, छबील लगानी,
इस तरह से थोड़ा सा परहेज रखें, भोजन का दान करें, लंगर लगाए, लेकिन पानी की व्यवस्था ना करें, तो फिर बहुत ही नेक अति उत्तम फल देगा। अगर कहीं उसको स्वयं को कोई रोग हैं, ऐसे जातक के नानकों में मामों को भी रोग लग जाते हैं, उनके रोगों को बचाने के लिए और स्वयं के रोगों को बचाने के लिए बड़ा ही सरल सा एक सुलभ सा उपाय है। कहीं भी बंदरों की सेवा करे और बंदरों को गुड़ खिलाए, तो फिर हर तरह से नेकी प्राप्त होगी। स्वयं के शरीर में भी कोई रोग नहीं आएंगे और उसके नानकों के घर में भी रोग नहीं आएंगे, और उसकी नानी की भी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। नहीं तो कई बार नानी की भी सेहत खराब हो जाती है। और इसी तरह से आप हमेशा ही बंदरों को गुड़ खिलाते रहें। साल में 1 बार 2 बार 10 बार जितना भी आपको समय मिले प्रयास करो जरूर। आपके शहर में बंदर नहीं है, कहीं दूर जाकर उनको गुड़ जरूर खिलाओ। फिर देखिए आपको धन के भी लाभ होंगे और हर तरह से लाभ होते चले जाएंगे। और कभी कभी मंदिर में खोए के पेड़े भी चढ़ा दिया करें, ये भी एक बहुत अति उत्तम उपाय है। तो फिर आपको हर तरह से लाभ होगा। कभी कभी दूध और डबल रोटी ब्रेड इस तरह से भी मंदिर में देते रहें, तो भी लाभ होता रहेगा। फिर आपको किसी भी तरह के कोई संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर तरह से सरकारी नौकरी में भी इजाफा होगा और सरकारी नौकरी में भी तरक्की होती चली जाएगी। ऐसे जातक को भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है, तरक्की करता है, लेकिन लोक कल्याण के लिए भी रहता है हमेशा। इसलिए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर दोबारा फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।